हाल ही में हिमाचल विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर काल्पनिक और तथ्यहीन जो टिप्पणी किया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यह मांग करता हूं कि जगत सिंह नेगी जो है तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोलने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ाई करे, किताबों को पढ़े, क्योंकि 100 साल का जो इतिहास है 1925 से लेकर 2025 तक का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इतिहास है वो पूरी दुनिया के अंदर मिसाल है। और भारतवर्ष के अंदर भी समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों से, चरित्र निर्माण के माध्यम से, सामाजिक समरसता के आधार पर, सेवा के आधार पर और देश के लिए समर्पित होने वाले कार्यकर्ताओं की या स्वयंसेवकों की फौज खड़ी नहीं हुई हो। और यही कारण है कि पिछले आजादी के इतने वर्षों के बाद जहां देश के अंदर अपीजमेंट की राजनीति चलती थी, आज ये पहली बार हुआ है 14 वर्षों के कार्यकाल में देश में भारत माता की जय और राष्ट्र प्रथम की बात करने वालों की सरकार चल रही है। और इस बात को लेकर, इस विचार को लेकर देश के लोगों ने माना है और इसमें हजारों की तादाद में इतने 100 साल के कार्यकाल के अंदर लोगों ने अपने निस्वार्थ भाव से इस विचार को बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए अपना जीवन जो है न्यौछावर किया है। ऐसे संगठन के बारे में एक ऐसे व्यक्ति जिसको जो वंशवाद के आधार पर राजनीति में आया हो, सामाजिक राजनीतिक विषय को नहीं समझता हो और विधानसभा जैसे बड़े संस्था के अंदर, संवैधानिक संस्था के अंदर इस तरह की बात करना पूरी तरह से निंदनीय है। इसलिए जो है जहां जगत सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, उसके साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे जो विचार के लोग हैं, जो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से भी परेशान मुझे लग रहे हैं, ऐसे लोगों को कैबिनेट में स्थान देना उचित नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एक इतिहास है। जब भी देश के अंदर संकट आया, चाहे 1962 के समय में हो, चाहे देश में इमरजेंसी लागू हुआ हो, यानी कि जब भी देश के अंदर कोई ऐसी समस्या आई, उस समय स्वयंसेवक आगे आए और देश को बचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। इसलिए जो है इस तरह की बात करना किसी भी स्वयंसेवक को, किसी भी देशभक्त को जो है हजम नहीं होगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और विषय को लेकर आपके बीच में आना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर कई विषय आए, लेकिन जगत सिंह नेगी ने एक विषय उठाया और जगत सिंह ने विषय उठाया कि भाई जो कुछ स्थानों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा आरोप लगाने का काम किया और उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लेकर भाजपा के नेताओं के बारे में कहा है। जब उनके बारे में कहा तो ये विषय भी आया कि किन्नौर के अंदर उनके बेटे के विरुद्ध उनकी बहू ने जिला न्यायालय में जो है केस किया है और वो केस है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो केस है घरेलू हिंसा का। और जब ये घरेलू हिंसा का विषय आया तो कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये विषय तो घर का है, घर घर की लड़ाई, ये हो सकता है, घर घर की लड़ाइयां सब जगह है, लेकिन विषय क्या है इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमने इस विषय को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उसमें लिखा गया है कि ये जो पूरे प्रदेश में महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये मंत्री का जो है उनके सामने उनकी बहू के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनके बहू के साथ पिटाई होती थी और उसको जान से मारने का प्रयास भी उनके सामने होता था और ये मंत्री एक शब्द नहीं बोलते थे। विषय इसको लेकर है ये और एक गंभीर मामला है।
कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बहू को बचाने की बात नहीं करेगा और पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीटने की बात करेगा, ये किसी भी सभ्य समाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है सभ्य समाज के अंदर। इसलिए विषय ये सामने आया है और किसी के लिए मजबूरी हो सकता है। मैं पिछले कल देख रहा था, बहुत सारे किन्नौर के जो है इनके चमचे बहुत गालियां दे रहे थे मुझे, लेकिन ये एक सामाजिक समस्या है और मैं ये कहना चाहता हूं, इनका एक कल मुझे रिकांगपियो के अंदर गालियां दे रहा था, कुछ था कांग्रेस का, लेकिन इसको पूरे किन्नौर में जगत सिंह के चमचे के रूप में ही वो जाना जाता है। और उनकी बेटी के विषय को भी यदि कभी समस्या आई या रही है तो मैं वो अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसको भी उठाने का काम करेंगे। उसकी मजबूरी हो सकती है, अपनी बेटी के समस्या के बारे में बात नहीं करना या जिसने अन्याय किया उसकी चमचागिरी करने का उसका हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। किसी भी बेटी के साथ किसी के साथ भी अन्याय होगा हम उस आवाज को उठाएंगे। और मैं एक बार दोबारा ये कहना चाहता हूं, इस विषय को इसलिए लाया गया है क्योंकि कोर्ट में इनकी बहू ने लिख कर दिया है कि जगत सिंह नेगी के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी, गला दबाने का प्रयास होता था और ये जगत सिंह कुछ नहीं बोलता था। ये विषय इसलिए लाया गया है, किसी के परिवार में जाने का विषय नहीं है, लेकिन जो मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं के बारे में बात कर रहा है उसको ये अपने घर में जो घटना घट रही है उसको ठीक करने की भी जरूरत है। और आज तक जगत सिंह के बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, क्या कारण है? ये सारे विषय जो है जहां सार्वजनिक है, जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, यदि उनके सामने कोई घटना घटती है तो वो व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो सार्वजनिक रहता है और समाज के लिए ये अभिशाप है। किसी भी नेता के सामने यदि ऐसी घटना घटती है, चाहे उसके घर में क्यों नहीं घट रही हो, यदि वो चुप रहता है तो कहीं ना कहीं उसका डबल स्टैंडर्ड सामने आता है कि वो दूसरे लोगों के बारे में तो चर्चा कर रहा है, लेकिन अपने घर में अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बहू के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर वो चुप रहता है। तो ये जगत सिंह का दोहरा चरित्र पब्लिक के सामने आना चाहिए। इस दृष्टि से इसको उठाने का हमने काम किया है। इसलिए जो है किसी भी घर की समस्या को सार्वजनिक करने का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह का दोहरा चरित्र जगत सिंह का सामने आ रहा है, इसलिए इस विषय को सामने लाने का जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने भी किया है और किन्नौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण और समाज में जो समस्या है उसको उठाने का काम पिछले मैं भी 35 वर्षों से कर रहा हूं और इसको हम उठाने का आगे भी काम करेंगे। और इस विषय में भी जो है जगत सिंह को सार्वजनिक रूप से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि बजाय 5-7 ये जो चमचे आगे लेने का काम किया है, बजाय उनके अपने को स्वयं को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनकी बहू ने जो घरेलू हिंसा का केस किया है और जो उसमें आरोप लगाए गए हैं, और आपके ऊपर भी आरोप है कि आप सामने रहते थे, ये सारी घटनाएं घटती थी, इसके बारे में सार्वजनिक किन्नौर की जनता को बताना चाहिए और प्रदेश की जनता को बताना